हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये राशिफल है, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार 13 जुलाई टू 27 जुलाई तक क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये वीकली रीडिंग है, ठीक है। बेसिकली 2 in 1 हम लोग जो है रीडिंग कर रहे हैं। 2 in 1 मतलब 2 हफ्तों को जोड़कर एक आप लोगों के लिए सेट ऑफ रीडिंग बनाते हैं। आपको अपनी राशि नहीं मालूम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो, या डिटेल्स मैंने भर रखी है नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछना है कि भाई कैसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार ज्यादा बेस्ट रहेगा देखना। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। एक एक राशिफल जो है आप लोगों के लिए पोस्ट हो जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, ठीक है। मैं इसमें आपके करियर, हेल्थ को कवर करूंगी, अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं इसे कवर करूंगी, और लव लाइफ भी आपकी देखी जाएगी कि क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों का क्या अपडेट है। कुंभ राशि वालों के लिए क्या होने जा रहा है 13 टू 27 जुलाई। 13 टू 27 जुलाई। ओके। कुंभ राशि वाले थक चुके हैं, मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। यू आर टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी टायर्ड, आप एग्जॉस्ट हो गए। लोगों को संभाल कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर, परिवार हो, बाहर के लोग हो, दोस्तों को संभाल कर आप अपने आप को फ्री करना चाहते हो। आजाद, आपको आजादी चाहिए। आपके अंदर का एक बच्चा है ना, वो एक्टिव हो चुका है, जो लाइफ में हैप्पी रहना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। यस, द ऑब्स्टेकल इज कि यू कैन सी कि आप सबको इंजॉय करते हुए देख रहे हैं, बट यू आर नॉट हैप्पी। मतलब आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में इंजॉयमेंट नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई हैप्पीनेस ही नहीं है। आप हर दिन बस एक स्ट्रगल से डील कर रहे हो, हर दिन एक एग्जॉशन से डील कर रहे हो, हर दिन अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो, और ये आपको एग्जॉस्ट कर रहा है। यू लाइक, एक होता है ना कि स्ट्रगल है, काम की स्ट्रगल, लोगों की स्ट्रगल, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। यू वांट टू लाइक, आपको थोड़ा अपने आप को फ्री करना है, बट आप सोच बहुत रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी मूव। आप सिर्फ सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यस, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, नेक्स्ट 2 वीक्स में भी आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप चाहकर भी खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हो। यू नीड अ ब्रेक, बट आपको ब्रेक मिल नहीं रहा है। मेंटल स्ट्रेस बहुत है। एंड देखो, एक चीज मैं आपको सावधान करूंगी, नेक्स्ट 2 वीक्स में ध्यान रखना, अगर आपकी किसी से बहस हो रही है ना, तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना, ठीक है। बिकॉज देयर आर चांसेस कि आप सामने वाले की कोई बात नहीं सुनोगे, समझोगे नहीं, आप अपने आप को इतना राइट राइट मैं इतना करोगे कि सामने वाला जो आपको कुछ कह रहा है आप उसका वैल्यू नहीं करोगे, और वो इंसान चांसेस है कि बहुत सही बात कर रहा होगा या कर रही होगी, वो इंसान सही होगा और आप उसे समझ नहीं पाओगे। बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अनजाने में कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं। कुछ गलत यानी कि किसी को आप बहुत ज्यादा गलत जज कर सकते हैं, किसी को आप बिना वजह डांट सकते हैं, किसी को बिना वजह आप जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई बात कर रहा है या बात कर रही है, आप ब्लॉक कर देंगे। किसी से बिना वजह आर्ग्यूमेंटिव हो सकते हैं, और आपको लगेगा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है, बट एक्चुअली में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप कहीं गलत डिसीजन लोगे। उस इंसान को लेकर आपके दिमाग में कोई गलत डिसीजन आ जाएगा। अपने दोस्त से किसी से बहस कर रहे हो, अवॉइड करो। बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे मिस्टेक्स हो सकती है। आपकी एनर्जी में कैसा हो रहा है ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने आसपास की एनर्जी से इतनी बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हो कि आपके साथ ये हो चुका है कि एक होता है ना कि इरिटेशन क्रिएट हो चुकी है। आपके साथ ये हो चुका है कि लाइक होता है ना, आप एग्जॉस्टेड हो तो आपका सारा फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकल रहा है। आप ऐसे हो जाओगे, थोड़ा सा आप संभालो, क्योंकि यहाँ पर इमेच्योरिटी भी दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल सेज कि आप में बचपना बढ़ेगा बहुत ज्यादा। यू विल बी लाइक, भाड़ में जाओ, सब निकलो यहाँ से, मेरे को काम करने दो। फिर काम कर रहे हो तो काम करने वाले से चिल्ला दोगे। बेसिकली यू नीड अ ब्रेक, आपको एक ब्रेक चाहिए। आपको ब्रेक नहीं मिल रहा, आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आपको एग्जॉशन हो रही है, आप आर्गुमेंटिव हो रहे हैं, आप बिना वजह बहस कर रहे हैं, बिना वजह किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सुना दे रहे हैं। ऐसी स्थिति बन जा रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं करियर में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कुंभ राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं, बट यू विल बी फीलिंग स्टक। आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। आपके पास ऑफर अपॉर्चुनिटीज है, बट यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। अपॉर्चुनिटीज है आपकी लाइफ में, आपको आगे ग्रो करने का ऑफर मिल रहा है या रास्ता पता है कि कैसे जाना है, बट आप एक्सक्यूजेस जो है बनाते हुए नजर आ रहे हो। आपकी करंट जॉब में आप पॉलिटिकल चीजें फील करोगे, आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगा कि लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, बट चाहकर भी आप फाइट बैक नहीं कर सकते। बिकॉज आप चाहे कितनी भी अपनी कोशिश करें अपना पॉइंट प्रूव करने की, लोग आपको सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते।
आपको बहुत पॉलिटिकल फील होगा, आपको लगेगा आप बिना वजह की पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। आपके बिजनेस में क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, बट टेकिंग अ रिस्क थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। आपको डर लग रहा है, फियर ऑफ लॉस है, आप अपने ही अंदर एक्सक्यूजेस बना रहे हो, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं कर सकती वैसा नहीं कर सकते। आपको मूव तो लेना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आप इतना सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो आप, बेसिकली यू आर थिंकिंग अ लॉट। ओवर थिंकिंग के चक्कर में यस आपको लग रहा है कि वाइजर डिसीजन लूं, सेफ चलूं, कोई गलती ना करूं के चक्कर में नुकसान हो जा रहा है। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल रही है, यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू आर नॉट, आप ठीक से सो नहीं रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, ओवर थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, क्या होगा मेरी लाइफ में, इतना स्ट्रेस है आपके अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। सो बेसिकली इफ यू आर फाइंडिंग एनी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ग्रैब इट, ज्यादा सोचो मत, ठीक है। बिकॉज वो आपको अगर अच्छा पैकेज दे रहा है तो ये मत सोचो जहां पे मैं हूँ वहीं पे मुझे बेनिफिट हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, ठीक है। और अगर करंटली जिस कंपनी में आप पॉलिटिकल चीजें फील कर रहे हो, तो वहां पर सिचुएशन से भागने की जगह उसे टैक्टफुली डील करो, ना कि एग्रेसिव हो जाओ। एग्रेसिव नहीं होना है, लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, टैक्टफुली दिमाग से शांत होकर डील करना है, एकदम शांत। अपना पीस डैमेज नहीं होने देना है, चाहे जो भी हो जाए, अपने पीस को डैमेज, पीस यानी कि अपने अंदर की शांति को, अपने अंदर की कामनेस को डैमेज नहीं होने देना है। कि बह 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 करके चिल्ला रहे हो और बाद में आपको लग रहा है ओ शिट, ये तो मेरा इंप्रेशन ही खराब कर दिया मैंने ये करके। तो आपको अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना है लोगों के सामने, ठीक है। अबाउट फाइनेंसेस, फाइनेंसेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स आपकी तरफ से होने वाले हैं, ठीक है। सो फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है, कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है 13 to 27 जुलाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ कप्स। आपकी हेल्थ में धीरे धीरे हीलिंग होगी, बट धीरे धीरे से मतलब ऐसा है कि यस आपकी हेल्थ ऑलरेडी खराब जरूर है, कुछ इश्यूज हैं आपकी हेल्थ में, लेकिन यहाँ पर मुझे हर्बल हेल्प आपको मिलती नजर आ रही है, आयुर्वेदा की तरफ से आपको कोई हेल्प होगी। जैसे कुछ हर्ब्स आप ले रहे हैं, मे बी यू आर टेकिंग सम जीरा, मे बी सौंफ, मे बी आप घर का कुछ बना हुआ मिश्रण बना बना के ले रहे हैं, उससे आपको हीलिंग हो रही है धीरे धीरे। यू आर, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेदा की हेल्प से कुछ होगा। आप आयुर्वेदा की कोई हेल्प, नेचुरल लाइक चीजें आप ले रहे हैं, आप नेचर से रिलेटेड चीजें ले रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, और आपकी मदद कोई और भी कर रहा है। ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि समबडी एल्स आपके फैमिली में या कोई आसपास के लोग आपको उसमें और गाइड कर रहे हैं। तो यस हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है पहले से। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है तो देयर आर चांसेस कि आप वेट गेन या वेट लॉस को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो कि कब होगा वेट गेन, कब होगा, या तो अपनी स्किन को लेकर जो आप हर्बल चीजों से ठीक करने वाले हो, हर्बल, या तो आप जो है एलोपैथी मेडिसिन होती हैं जो वैसी वाली ले लोगे, या आप मोस्टली स्पाइसेस, या एक होता है ना कि प्लांट्स, नीम वगैरह, तुलसी वगैरह, इस तरीके की चीजें लोगे, जिससे केसर वगैरह ऐसी चीजें लोगे जिससे आप बेटर फील कर सको, आपकी हेल्थ बेहतर हो, ठीक है। आपकी जो अगर हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहे थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आपकी हेयर लॉस कम होंगे, आपके बाल घने होने वाले हैं, ठीक है, आपके बाल काफी घने होंगे, आपकी हेल्थ बेसिकली इंप्रूव होगी। और देर आर चांसेस कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप किसी सही डाइटिशियन को भी कंसल्ट करेंगे, कोई सही डाइटिशियन के लिए आप मनी इन्वेस्ट करेंगे और अपनी डाइट चेंज कराएंगे, या डाइट में कुछ चेंजेस, बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पर खर्च करते हुए नजर आ रहे हो और अपनी हेल्थ को हील करोगे, ठीक है। तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ओके। सो आपका जो रूट है, आप बेसिकली रूट कॉज जान लेंगे अपनी हेल्थ का और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली आप मेडिसिन अवॉइड करेंगे, आप हर्ब्स के जरिए ज्यादा करने की कोशिश करेंगे इसे ठीक, ठीक है। लेट्स सी इन योर लव लाइफ, यूनिवर्स मुझे बताए कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। जस्टिस, 5 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ wands। इन योर लव लाइफ आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, अब बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको खुद को प्रूफ करना पड़ जाता है, आपको ऑप्शनल फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको लोग ऑप्शन की तरह रख रहे हैं, आपकी लाइफ में जो आता है आपको लाइक काइंड ऑफ स्पेशल रखने की जगह ऑप्शंस में रख के बैठे हुए हैं। कोई है जो आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहा है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, आप फील कर रहे हैं कि आप किसी के लिए ऑप्शन बन गए हैं, आप किसी का बैकअप बन गए हैं, आप किसी का ऑप्शन बन गए हैं, एंड आपको ये बात बॉदर कर रही है, मन को आपके परेशान कर रही है, प्लस आप इल्यूजन में हैं, आप कंफ्यूज रहेंगे। सी मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कुंभ राशि वालों में, एक चीज आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोलूंगी, नेक्स्ट 2 वीक्स में थोड़ा ध्यान देना, लोगों से सलाह मशवरा कर लेना, क्योंकि जो हो सकता है सिनारियो आपको दिखे वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करते हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इल्यूजन को ट्रैप भी दिखाता है, इल्यूजन, भ्रमित दुनिया
कोई ऐसी दुनिया जो आप बनाओगे अपने ख्यालों में, अपने सोच विचारों में, और जिसको आप मान लोगे कि वही सत्य है, पर असत्य हो सकता है। वो आपकी बनाई हुई कहानी हो सकती है। My life is not as together as it seems. I look for you everywhere. आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप फील कर रहे हैं कि आप दोनों में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, और इवन आपको आपके अंदर ख्याली पुलाव बहुत पक रहे हैं, डे ड्रीमिंग ज्यादा है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप बेसिकली एट सम स्टेज यू वांट दिस पर्सन, आपको ये इंसान वापस चाहिए अपनी लाइफ में, या मे बी आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, साथ रहते हो, नहीं रहते हो, सिंगल हो, मिंगल हो, बेसिकली आपकी लव लाइफ में अगर मैं बात करूं तो आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, बट आप लॉस्ट हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में मिल ही नहीं रही, और आपके पार्टनर आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो बैलेंस नहीं ला रहे हैं इस रिलेशनशिप में, सब आपको करना पड़ता है, या सब आपकी तरफ से एफर्ट हो रहे हैं, बाकी सामने वाला एफर्टलेस है, आपको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर खुद भी इस सिचुएशन, इस कनेक्शन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर जो है चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पा रहे, ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, ठीक है, ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, साथ ही इनको अपने फाइनेंसेस का भी सोचना पड़ रहा है, फाइनेंसेस इज ऑल्सो समथिंग जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, आप उनसे क्या चाहते हो उन्हें आइडिया नहीं लग रहा है, बेसिकली एट सम स्टेज उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो, बट सी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना इनकी जिंदगी में ना बहुत डिफिकल्टीज है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ये रेस्टलेस हैं, आपको मिस करते हैं, मे बी आपके ड्रीम्स आते हैं इनको, कुछ नाइटमेयर्स आते हैं जिसमें आप किसी और के होते हुए नजर आते हो, किसी और के साथ आप हैप्पी हो, खुश हो, ऐसा इनको फील होता है, ऐसा कुछ लूजिंग यू वाली एनर्जीज आता है कि मैंने तुम्हें खो दिया वाली, इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है, ये आपकी रिलेशनशिप में बुरी तरह स्टक है, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यही बात समझो, ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं, चाहकर भी ये इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाए, उन्होंने कोशिश बहुत की है आपके साथ, आपके बिना इन्होंने कोशिश बहुत की है, पर आपके साथ जो केमिस्ट्री और आपके साथ जो अट्रैक्शन और कंपैटिबिलिटी है ना, वो कहीं और नहीं है इनका, वैसी वाली बात, वो वाला कनेक्शन उन्हें और किसी के साथ मिलता नहीं है, आपके लिए बहुत सीरियस है, बट इन दिनों अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, आशिकाना वाली हरकतें हैं, बट नहीं, ये इंसान इस वक्त बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, या मेच्योरिटी आ गई है इस इंसान के अंदर, और फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा, और प्लस पेशेंस बहुत आ गया इनके अंदर, बहुत सब्र आ गया, पहले इनमें बिल्कुल सब्र नहीं था, पहले इनमें एक बचपना था, अब इनमें वो बात नहीं रही, अब ये बहुत समझो एक बुजुर्ग वाली एनर्जी में जा चुके हैं, जहाँ पर इनमें बहुत समझदारी आ गई, बहुत मैच्योर हो गए, सोच सोच के फैसले करते हैं, सोच सोच के डिसीजंस लेते हैं। इस इंसान की लाइफ में इस वक्त तो कोई नहीं, लेट मी जस्ट सी, यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या ये इंसान किसी और को डेट कर रहे हैं या कर रही हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट यही है कि आपको लग रहा है कि कोई और इनकी लाइफ में है, बट देयर इज नो वन। यस, ये व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस कर रहे हैं, अपने घर पे, अपनी लाइफ पे, इनकी लाइफ में जो भी कोई रिलेशनशिप एक्स्ट्रा वाले थे वो सब एंड हो चुके हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान ने इनको बैकस्टैप किया है, हर एक इंसान ने इनको चोट पहुंचाई है, दर्द दिया है, तकलीफें दी हैं, और अब ये बार बार इस रिलेशनशिप में और एफर्ट नहीं डालना चाहते। इट इज लाइक होता है ना कि जहाँ पे सिचुएशन में हम डन एंड डस्टेड हो चुके हैं कि बस अब नहीं हो रहा, अब प्यार व्यार नहीं करना, अब इस कनेक्शन में नहीं जाना, अब किसी से भी नहीं, अपने थॉट्स में ये बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, इन्होंने अपने थॉट्स, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स है, ये थॉट्स दिखा रहे हैं कि इतना ज्यादा उन्होंने एक्सट्रीमली सोचा है, उनको इतना ज्यादा दर्द पहुंचा कि अब वो इस कनेक्शन में, इवन लव रिलेशनशिप में किसी के लिए भी ज्यादा बॉदर्ड या कंसर्न नहीं है, बट यस ये आपके लिए बहुत सीरियस है, आपके लिए बहुत सीरियस है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए इनको नाइटमेयर्स आते हैं, जैसे खो दिया, किसी और के हो गए, ये बात से बहुत घबरा जाते हैं, पर ये कुछ नहीं कर सकते, ये स्टक है, ये इस कनेक्शन में बुरी तरह स्टक है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स मुझे पता है एक्शन क्या है इनके पार्टनर के, इनके लिए एक्शन क्या है इनके पार्टनर के, कुंभ राशि वालों के लिए 13 to 27 जुलाई एक्शन क्या होंगे इनके पार्टनर के। नहीं, ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे, इन्हें लग रहा है कि आप इनको समझेंगे ही नहीं, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे, इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपसे बात भी कर लेंगे तब भी आप इनमें कोई ना कोई फॉल्ट निकाल लेंगे, आप कोई ना कोई इनमें लूप होल निकालेंगे, और आप शायद रहना ही नहीं चाहते इस कनेक्शन में। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें समझना चाहते ही नहीं, आपने इनको तकलीफ दी, आपने इनको चोट पहुंचाई, आपको इन्होंने बार बार कुछ चीजें समझाने की कोशिश की, पर आप देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से अब ये इमोशनली बहुत डिप्रेस हो गए हैं कि अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आई कांट ट्राई, मैं नहीं कर सकता। अभी आपके लिए ऐसे हो चुके हैं कि नहीं, तुमने सिर्फ हमेशा कंप्लेन की है, तुमने सिर्फ शिकायतें की हैं, यू आर नॉट इवन
मतलब मुझे सुनने को भी तैयार नहीं, तुम मुझे समझने को भी तैयार नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए क्या सोचूं, क्या करूं। ये इमोशनली अब अकेले रहना चाहते हैं, इनका दिमाग थॉट ऐसा हो चुका है कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, नो बडी एल्स, नो लव, नो बडी, कोई नहीं। नो बडी का मतलब कोई नहीं, ठीक है। सो नो वन, नो वन, इनको अपनी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए, नॉट इवन यू। आपके लिए सीरियस बहुत है, बट ये डैमेज हो चुके हैं बहुत बुरी तरह, बहुत ज्यादा खंजर लगे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है लॉट्स ऑफ बिट्रेयल, इनके साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं, बहुत लोगों ने इन्हें चोट पहुंचाई है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आए होंगे, हो सकता है पास में, पर बहुत चोट पहुंची है, बहुत लोगों ने धोखा दिया है, मे बी नए कनेक्शन में भी बहुत हर्ट हुए। एंड नाउ उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आई डोंट नीड एनीवन, ये किसी के साथ भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये किसी को भी अब चुनना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, नॉट इवन यू। तो आपके लिए एक्शन भी नहीं लेना चाहते क्लियरली। ऑन द अदर साइड यू आर स्टिल थिंकिंग कि ओ लगता है किसी से मिल रही है या मिल रहा है, ये वाला थॉट अभी तक आपके अंदर है, बट नहीं, ये नहीं मिल रहे। ये अपनी लाइफ में अब ऐसे हो चुके हैं कि नहीं, अब मुझे पता है मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, एंड आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, मैं अपने आप के साथ खुश हूँ। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यार, क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में कुछ चेंजेस आ सकते हैं कनेक्शन में, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक्शन नहीं लेंगे या वो एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे क्या होगा वो सिनेरियो नहीं, बट हाँ इस चीज में कुछ सिचुएशन ठीक होती हुई नजर जरूर आएगी। फिलहाल नेक्स्ट 2 वीक्स नहीं, मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, नॉट इवन आपके पार्टनर आपसे बात भी नहीं कर रहे, डिस्टेंस में ही है, लेकिन इन कॉन्टैक्ट है। तो आपके पार्टनर किसी उलझनों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने परेशान है, इतने थके हुए हैं, वो इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि इतना प्रेशर है, और वो आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है आप उन्हें समझना भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से सडनली उनको उनका बिहेवियर आपके साथ कोल्ड हो गया है, सडनली वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, आपसे दूर दूर जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अच्छा किसी से नैन मटक्का चालू है। बेसिकली नहीं, ये किसी से नैन मटक्का नहीं चल रहा है, ये थक गए, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए, इन्हें लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे क्या चाह रहे हैं, इन्हें वो जो ब्रेक चाहिए, जो मेंटल पीस चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, और इसकी वजह से ये अब आपको कुछ समझाना भी नहीं चाहते, एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एक सेकेंड, प्लीज गाइड, इनके लिए एडवाइस क्या है, एडवाइस कुंभ राशि वालों के लिए क्या है। टोटलिटी, इनर वॉइस, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, आपको पता है, अब बहुत, थोड़ा नहीं मैं कहूंगी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आप कभी इधर डुल रहे हो कभी उधर डुल रहे हो, आप एक साथ स्थिर हो ही नहीं, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी सेम आया था, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, तभी आपको वो चीज मिल सके। आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कभी आगे बैक एंड फोर्थ वाली आपकी सिचुएशन है, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, ये सिचुएशन चल रही है, आप क्लैरिटी में नहीं हो। यूनिवर्स इज सेइंग लिसन टू योर इनर वॉइस, आप अपनी इनर वॉइस को सुन ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। आपका अंतर्मन जानता है सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है, प्यार करती है, ये लोग आपके साथ कैसे हैं, बट आपका दिमाग जो ओवर थिंकिंग कर करके आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है ना, आप उस चीज पे बिलीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन, एंड यूनिवर्स इज सेइंग टेक टाइम, थोड़ा अकेले बैठो, खुद के साथ अकेले चाय पियो, कॉफी पियो, समय बिताओ, नो म्यूजिक, नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग, कुछ नहीं, कोई आसपास में कोई नहीं होना चाहिए, बस अपने साथ वो चाय और कॉफी के पल बिताओ। एंड ट्रस्ट मी, अपने आप को सुनने की कोशिश करो, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, आपको क्लैरिटी वहीं मिलेगी, बिकॉज आपके इनर वॉइस में क्लैरिटी है, एंड यू आर मिस जजिंग, लाइक बेसिकली आप लोगों को गलत जज कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही कहा, आप सबने सामने वाले को गलत जज करोगे, एंड आप समझ नहीं पाओगे कि कौन राइट कौन रॉन्ग। ऐसे में आप या तो किसी से सलाह ले लें, किसी टैरो रीडर को अप्रोच कर लें, किसी तरीके से आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंड है जिससे आप बात कर सकते हैं, तो उनसे बात करें, उससे आपको बेटर फील होगा, ठीक है, उससे आपको ऐसा लगेगा कि चलो यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। अभी सारे डिसीजंस आपको एकदम से नहीं लेने चाहिए, ओके। सो दिस इज इट कुंभ राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके लिए कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।